वेलकम हीलिंग बस 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को सबसे पहले ओम साईं राम। ये रीडिंग रहेगी नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज के लिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं आपका बहुत सारा वेलकम है, और जो लोग चैनल पर फिर से वापस आए हैं आपका भी बहुत सारा वेलकम है, और जो चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं आपका भी बहुत सारा वेलकम है। तो ये रीडिंग है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज और साईं बाबा की क्या गाइडेंस रहेगी आपके लिए, उसके बारे में। आप सबके यहाँ होने के लिए मैं दिल से आभारी हूँ, और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं आपसे यही कहना है कि आपका बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार है इस चैनल के होने में। तो थैंक यू सो वेरी मच आप सभी का यहाँ पर होने के लिए, मोटिवेट, गाइड और इंस्पिरेशन देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। और जो लोग पहली बार जुड़ रही हैं, अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है और आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप इस चैनल का, इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं आपसे यही कहना है कि जब भी कोई ना कोई वीडियो आएगा आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प जरूर मिलेगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसको लिख सकते हैं। तो आपके सामने 3 ऑप्शन ऑलरेडी आप देख चुके हैं, सन, मून और स्टार का आपने चूज भी कर लिया होगा। तो आइए देर न करते हुए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि साईं बाबा आपको नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। तो 2 कार्ड यहाँ पर आ गई हैं पहले ही आपके लिए। ओके, किंग और क्वीन दोनों ही अपीयर हैं आपकी रीडिंग में। देखते हैं, एक कार्ड और लेना है मुझको इसमें से, तो एक कार्ड पहले ले लेते हैं। ओके, द हर्मिट का कार्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है आपके लिए। छोटी छोटी बातों के ऊपर अपना समय खराब नहीं कीजिएगा इन 7 डेज में। साईं बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये 7 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि आपकी रीडिंग के अंदर कोई भी छोटा कार्ड नहीं आया है। आपकी रीडिंग में तीनों ही कार्ड हैं, बड़े हैं, और ये तीनों ही कार्ड आपको उस जगह की, उस एलिमेंट की बात बताते हैं जहां पर अपने आप को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। जिन लोगों ने इस पाइल को चुना है आपको अपने डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन साइड को बैलेंस करना होगा, अपने गिव और टेक में बैलेंस करना होगा। साथ ही साथ किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में, किसी सोलमेट जर्नी का आप पार्ट हो सकते हैं। और आपके लिए यहाँ पे जो पहला कार्ड है किंग ऑफ फायर का, ये कार्ड आपको कहता है कि फोकस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट 7 डेज में। जो भी आपकी विजन्स हैं उनकी तरफ ही आपका फोकस होना चाहिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट आप नहीं होने दे सकते। बहुत 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 कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, अगर आपका कोई काम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगता है या आप कर रहे हैं, उसकी तरफ ही आपका फोकस होना चाहिए। जो भी बातें हों, जो भी सिचुएशन हो, उनकी जो आपको डिस्टर्ब करें उनकी तरफ अपने ध्यान को नहीं लेके जाइएगा। अननेसेसरी की टेंशन्स को अवॉइड कीजिएगा और अपने प्रोजेक्ट पे, अपने गोल पर ही फोकस रखिएगा। कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में हो सकता है इन 7 डेज में जहां पर आपके लिए कोई डिसीजन, कोई रास्ता, कोई लोग, कोई ऐसा काम, कोई प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नजर आ रही है आपके लिए कोई चीज। किसी ऐसे पर्सन से हेल्प ले सकते हैं जो कि आप को इस फील्ड में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अगर ये आपका कोई काम है, कोई पढ़ाई है या फिर कोई रिलेशनशिप है, आपके लिए जो कुछ भी है, अपने आप को मोटिवेट रखना आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ वाटर का। ये कार्ड कहता है रिलेशनशिप डेवलप टू अ न्यू लेवल, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, केयर फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। तो आपको कहीं ना कहीं अपने जो इमोशनल साइड है उसको भी बैलेंस रखना होगा, क्योंकि फायर का एलिमेंट है ये और ये एलिमेंट है वाटर का। तो आपके लिए जो फायर एलिमेंट है वो आपकी जो पैशन और आपकी क्रिएटिव साइड की बात करता है, आपके काम की बात कर सकता है, आपकी हॉबी की बात कर सकता है, या किसी ऐसे प्रोजेक्ट की बात कर सकता है जिसमें कुछ ना कुछ आग जलनी जरूरी है। आपके लिए ये आग जलनी इसलिए भी जरूरी है, शायद आप बहुत कुछ मंथन कर रहे हैं, कुछ एनालाइजेशन कर रहे हैं, या फिर आपको नेक्स्ट 7 डेज में करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करिए, क्योंकि ये सिचुएशन कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। ये 7 डेज आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में, आपकी सोल जर्नी में कोई बहुत बड़ा पार्ट प्ले करने वाले हैं। छोटी से छोटी बात हो सकती है, बड़ी से बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि छोटी बड़ी बातों को मिलाकर ही हमारी सोल जर्नी कंप्लीट होती है। थोड़ा सा एम्पैथी रखिएगा लोगों के लिए, अपने हार्ट के अंदर प्यार रखिएगा, थोड़ा सा कंपैशन रखिएगा, और किसी के लिए भी जजमेंटल नहीं होइएगा। द हर्मिट का कार्ड आपसे कहता है कि आपको अकेले में थोड़ा समय बिताना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल टीचिंग का वक्त है, सेल्फ डिस्कवरी का वक्त है। जो जवाब हैं, जो सवाल हैं, सब आपके अंदर ही मौजूद रहेंगे। बाहर जितना ज़्यादा आप भटकेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सब चीज़ें खराब होंगी। जितना ज़्यादा आप अंदर जाएंगे, अंदर की एनर्जी पर फोकस करेंगे, अपनी क्रिएटिव साइड पर फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे। किसी भी सिचुएशन में आप नेक्स्ट 7 डेज में एकदम से रिएक्ट करने से पहले
कुछ ना कुछ एनालाइजेशन कीजिएगा, उस चीज़ों का, सिचुएशन का, बातों का मूल्यांकन कीजिएगा। जो जवाब आपको मिलने हैं वो अंदर से ही आने हैं, इसलिए आपका फोकस भी अंदर होना चाहिए। क्योंकि ये जो एनर्जीज है ना आपकी, पर कोई भी जनरल कार्ड नहीं है। जनरल यानी कि कोई एस ऑफ कप्स नहीं है, कोई 2 ऑफ कप्स नहीं है, 3 ऑफ सोर्ड्स नहीं है, 4 ऑफ सोर्ड्स नहीं है, 1 से लेकर 10 तक का कोई भी नंबर नहीं है। बहुत ही बड़े कार्ड, किंग और क्वीन का कार्ड है, अथॉरिटी की बात करते हैं, बड़े कार्ड हैं। आप ऐसे हो सकते हैं या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, या फिर आपके लिए ये कोई एक सिचुएशन हो सकती है कि ये कार्ड आपके लिए, एक कार्ड आपको दिखाता है और एक कार्ड आपकी सिचुएशन को बताता है, या फिर दोनों ही कार्ड आपकी सिचुएशन को बताते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन होगी, या फिर आपके अंदर एक पैशन रहेगा, या आपके लिए पैशन जगाए रखना अपने कैरियर में, अपने काम में जरूरी है। क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड वाटर का एलिमेंट है, तो आपकी इमोशंस की बात भी करता है। अपनी इमोशनल साइड पर भी आपको उतना ही काम करना होगा, लविंग रहना होगा। कोई ऐसा इंसान आपको मिल सकता है दोनों में से, या फिर आप खुद ऐसे हो सकते हैं, या आपके लिए कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है। द हर्मिट का कार्ड आपके लिए बहुत बड़ा कार्ड है, मेजर अरकाना का। सब चीज़ों को एनालाइज करते रहिएगा, फोकस रखेंगे तो भटकेंगे नहीं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, का कार्ड कहता है कि रेस्ट आपको जरूर करना चाहिए। जब हम कोई भी काम बहुत पैशन से करते हैं, आगे बढ़ के करते हैं या करना चाहते हैं, तो रेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को हील करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। रेस्ट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज में नींद आपकी बहुत अच्छे से पूरी होनी चाहिए। कुछ ना कुछ आइडियाज़ हैं जो कि आपको आते रहेंगे। डिवाइन के अपने ही तरीके हैं कहने के और देने के रीडिंग्स को। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए। मैं आपसे कह रही थी कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपको आते रहेंगे, और ये बिल्कुल ही आइडियाज़ का ही कार्ड है। आपको कोई ना कोई आइडियाज़ आते रहेंगे, आपको डिवाइन यहाँ गाइड करेगा। और आप अगर अपनी इमोशनल साइड को बैलेंस रखेंगे, अपनी क्रिएटिव साइड को बैलेंस रखेंगे, अपने पैशन को जगाए रखेंगे और आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे मोटिवेट करके खुद को, तो जब आप रेस्ट करके उठेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जैसे एक फ्लैश होती है ना, वैसे फ्लैश की तरह आइडियाज़ आपके माइंड में आने वाले हैं। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एस का कार्ड भी आपके लिए आ गया। आपके लिए अगर आप खुद भी देखें तो एस ऑफ सोर्ड्स के दोनों कार्ड सोर्ड्स के हैं, तो आपके लिए जो सोचना या फिर आपके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली है। द हेरोफेंट का कार्ड, द हर्मिट के नीचे द हेरोफेंट का कार्ड आपके लिए अपने आप से जुड़ना बहुत ज़रूरी रहेगा 7 डेज में, क्योंकि ये कार्ड दोनों ही मेडिटेशन की बात तो करते ही हैं, हायर विजडम की बात करते हैं। कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जो कि आपके लिए ना बहुत छोटी एनर्जी कैरी करता हो, बहुत बड़ी बड़ी एनर्जीज कैरी करते हैं। हालांकि ये बहुत डे टू डे लाइफ की बात होती है कि आपने 7 डेज की गाइडेंस सुनी, ये कार्ड आया, वो कार्ड आया, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि ये चैनल जो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही है। और बार बार मैं आपको याद दिलाती रहती हूँ, हो सकता है कि आप बोर भी हो जाते हो इस बात से, कि ये चैनल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है और आपको आपकी सोल जर्नी को देखना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए याद दिलाती हूँ, क्यों देखना चाहिए, क्योंकि इसी से आपको आगे बढ़ना है। आप इस दुनिया में रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं आए, सब कुछ यहीं रह जाना है। तो सवाल कीजिए खुद से कि क्यों आए हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में सिर्फ एक लर्निंग लेसन की तरह है। ये अर्थ जो है आपके लिए स्कूल की तरह है। आप यहाँ पे ये सब चीज़ें सीखने आए हैं और इसके बाद आपको यहाँ से जाकर भी बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन वो काम तभी कर पाएंगे आप जब आप इस अर्थ में बहुत कुछ सीख लेंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है अपनी चॉइसेस को देखना, अपनी कर्मास को देखना, एनालाइजेशन करना और कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट होना। बहुत स्ट्रांगली आप डिवाइन से कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि हर्मिट का कार्ड और हेरोफेंट का कार्ड विजडम की बात करता है। बहुत सारा विजडम है आपके पास में, और उसको अब कहीं ना कहीं रिजल्ट में लेकर आने का टाइम है। उसके जो फ्रूट्स हैं वो अब लेने का वक्त है। तो बहुत ही सोच समझ कर ही आपको कोई कदम उठाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये टाइम पीरियड, और थोड़ा सा गंभीरता से ही लीजिएगा, मैं तो यही कहूँगी आपसे, क्योंकि ये एनर्जीज हमेशा नहीं आती हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट एनर्जी है ना, ये बहुत बार बार नहीं आती है लाइफ के अंदर। तो आई है आपकी लाइफ में 7 डेज में, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्रिएट करके ही जाएगी। हीलिंग होगी, कहीं ना कहीं पैशन जगेगा, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा शिफ्ट लेकर आएंगे, अपनी लाइफ को नए तरीके से जीने की कोशिश करेंगे। किसी ना किसी हार्ट ब्रेक के बाद, किसी ना किसी चोट के बाद, किसी ना किसी दर्द से उभर कर अपने जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए अपने आप को पुश करते रहना इन 7 डेज में बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। जॉय आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। सिंगिंग एंड डांसिंग का कार्ड है आपके लिए। आपकी जो साइकिक सेंसेस हैं वो बढ़ती रहेंगी अगर आप अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे, थोड़ा सा जॉय में रखेंगे और हंसते रहेंगे। यहाँ पर भी इस डेक के अंदर द हेरोफेंट जो है बहुत ही खिलखिला के हंस रहे हैं। ट्रेडिशनल जो डेक है उसके अंदर ऐसे नहीं है हेरोफेंट। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि हंसना मुस्कुराना आपके लिए आपके जीवन को जीने के लिए बहुत जरूरी रहेगा।
पेरेंट्स का कार्ड है, तो यहाँ पर आपके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी आपका कोई ना कोई कनेक्शन इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगर आपका कोई पेन जुड़ा है आपके पेरेंट्स के साथ में, या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं आपकी बात आपको लगता है नहीं समझते, या आपको लगता है कि आपसे बहुत कम प्यार करते हैं, तो वो अपनी अगेन मैं हमेशा ही बताती हूँ कि जितना वो कर सकते हैं वो करते हैं, क्योंकि उनको उतना ही करना आता है। ये आप हैं जो आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनके प्यार करने में उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी सोच, उनके आसपास कैसे लोग थे, उन्होंने क्या सीखा, उनके माता पिता से उनको क्या मिला, और उनके माता पिता को उनके माता पिता से क्या मिला, उन्होंने परिवार में क्या सीखा, सब कुछ डीएनए के अंदर स्टोर होता है। आपने भी उनसे कुछ ना कुछ लिया ही होगा उनकी हैबिट्स का। तो यहाँ पर अपने माता पिता के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाने से पहले या फिर उनको जज करने से पहले आपको थोड़ा सा एम्पैथी रखनी होगी, और थोड़ा सा लविंग उनके लिए भी आपको रहना होगा। कुछ लोगों को शायद अपने माँ बाप के साथ पेशेंस भी रखना होगा, तभी आपके लिए कुछ चीज़ें बैलेंस में रहेंगी। हील अवे एडिक्शंस, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर्स दैट आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर हार्ट्स डिजायर। आस्क आर्चेंजल राफेल टू हेल्प यू विद दिस हीलिंग। तो अगर आपके लिए कोई भी ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन, ऐसी बात है जो कि आपको ब्लॉक करे इस टाइम पीरियड में, तो आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा कि वो आपको हील करने में या आगे बढ़ने में मदद करें। आपके लिए 11 नंबर या 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके लिए जो डायमेंशन है, लाइफ है, शिफ्ट हो रही है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा हो सकता है कि अपने आप को हिला हुआ महसूस करें, या आपको शुरू में समझ ही ना आए कि ये सब चीज़ें आपके लिए क्यों हो रही हैं। कोडिपेंडेंसी का यहाँ पर मैसेज है, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो ये कार्ड आने का मतलब यही है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ पर आप या तो अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो रही हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड हो गई हैं कि आपके साथ, अगर आपका पार्टनर आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट कर रहा है या फिर आपके साथ एब्यूसिव हो रहा है, आप उसको तब भी एंटरटेन कर रहे हैं, या फिर आप उसकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप खुद भी और आपके पार्टनर को भी आप इस तरह के एडिक्शन से बचाएं। आपके लिए मैसेज भी है, हील अवे एडिक्शन, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। कुछ ना कुछ है यहाँ पर ऐसा आपके रोमांटिक लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, जो कि हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके कुछ पैटर्न हो सकते हैं, कुछ बिहेवियर वाले पैटर्न हो सकते हैं जिनको हील करना आपके लिए ज़रूरी है। प्रेयर वर्क्स, तो आपकी कोई सी भी सिचुएशन हो, माता पिता को लेकर हो, आपके रिलेशन को लेकर हो, या फिर आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसको लेकर हो, प्रेयर्स आपके लिए आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यहाँ पे जो कार्ड है, ये कार्ड है माँ सीता का। माँ सीता जो है डिवोशन और लॉयल्टी को बताती हैं। तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिवोशन से और बहुत ज़्यादा लॉयल्टी से किसी रिलेशनशिप में रह चुके हैं, या फिर आप उसको दे चुके हैं और आपको वहाँ पे कुछ भी वापस नहीं मिल रहा, तो एक बैलेंस क्रिएट करने का अब वक्त आ चुका है। ये कार्ड जो है मैंने रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लिया था आपकी, ये कार्ड मैंने आपके सामने ही निकाला है, और ये कार्ड भी। तो आपको कहीं ना कहीं समझना होगा कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और उसके अंदर वो चीज़ें आपको इफेक्ट कर रही हैं, या फिर आपका पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, या आपके साथ कोई मिसबिहेवियर कर रहा है, तो यहाँ पर आपको उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ना कुछ यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका भी अपना एक स्पिरिचुअल पाथ है। एनालाइज कीजिए सिचुएशंस को, और थोड़ा सा देखिए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। थोड़ी सी रेस्ट की नीड आपको पड़ेगी, अपनी नींद को पूरा करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो होप कि ये मैसेजेस आपको काम में आपकी मदद करें, और मेरी आर्चेंजल राफेल से यही प्रेयर है आपके लिए कि जो भी सिचुएशन हो उसमें आपको आपके हाईएस्ट एंड बेस्ट के लिए गाइड किया जाए, ताकि आप सभी जो डिसीजन ले सही तरीके से ले सकें, क्योंकि इन 7 डेज में आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी सही तरीके से डिसीजन लेने की। तो आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। आप सभी को मेरी तरफ से ओम साई राम। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं साईं बाबा नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको क्या गाइड कर रहे हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो यहाँ पे साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। तो एक बार पहले सारे कार्ड ले लेंगे, उसके बाद ही देखेंगे कि साईं बाबा आपको यहाँ पे क्या गाइड कर रहे हैं। तो साईं बाबा आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। ओके, साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। द मून का ओके, तो अगर आप मून का ऑप्शन चुनने का सोच रहे थे तो उसको आप सुन सकते हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड आया है वो कार्ड आया है द मून का। तो हो सकता है आप ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 में कंफ्यूज हों थोड़े से। तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। ओके, कार्ड नहीं निकल रहे हैं आपके। ओके, ये अपने आप ही आ गया है।
6 ऑफ ईयर का बिल्कुल ये कार्ड तो बनता ही है। अगर आप किसी सिचुएशन में उलझे हुए हैं या आप किन्हीं लोगों के साथ किसी तरह की कंपटीशन में हैं, तो ये 7 डेज़ आपके लिए, या तो आप 7 डेज़ में किसी न किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे किसी न किसी कंपटीशन का आपको सामना करना पड़े। बहुत ही डिफरेंट जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके साथ आपका आमना सामना यहाँ पे या तो हो रहा है या हो सकता है। अगर आपके लिए कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपका ऐसे लोगों के साथ आमना सामना हो रहा है जो कि आपसे डिफरेंट पर्सनैलिटी रखते हैं या डिफरेंट सोच रखते हैं, तो वहाँ पे सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप उनको कोई जवाब ना दें। यकीन मानिए ये सबसे अच्छा रास्ता होता है। जब तक पानी आपके सर से ऊपर ना उतर जाए तब तक आप उन लोगों को अवॉइड ही कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ड्रामा करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, या उनको ड्रामा ही पसंद होता है, और कुछ मामलों में ओवर इमोशनल होते हैं जो चीज़ों को बेवजह क्रिएट करते हैं। वैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास में, क्योंकि कई बार यूट्यूब पे ऐसे कमेंट आते हैं जो कि आपको अननेसेसरी किसी ड्रामा में पुल करने की कोशिश करते हैं, तो उनको अवॉइड करने के सिवा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता है। तो आपके लिए सबसे अच्छा डिसीजन यही रहेगा कि कोई अगर इमोशनल होकर कोई आपसे बात कर रहा है, या फिर कोई आपको इमोशनल करना चाहता है, या फिर आपके इमोशनल साइड को कहीं ना कहीं हिट कर रहा है, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रखें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, और अपना जो फोकस है उसको आप बना के रखें। अगर आप कोई भी अदर पाइल चुनने का सोच रहे थे तो उसको आप जरूर सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस्ड वाली एनर्जी है पाइल 1 से आ रही है, और द मून का जो ऑप्शन है वो तो 3 है ही। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है, ये कार्ड है किंग ऑफ अर्थ का। किंग ऑफ अर्थ का कार्ड आपके लिए सक्सेसफुल टाइम की बात करता है, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने की बात करता है। जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी इन 7 डेज में उनको लेने की बात करता है। हंसना मुस्कुराना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। तो आपके लिए ये सिचुएशन खुद के लिए भी हो सकती है, यानी कि आपके ही ये 2 पार्ट हो सकते हैं, जहाँ पर एक तरफ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो और एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होने की या फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करने की ज़रूरत हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी यहाँ पे कि अपने इमोशनल साइड को बैलेंस करके चलिएगा, ताकि वो आपकी लाइफ के किसी क्रिएटिव साइड में, किसी प्रोफेशनल साइड में, या फिर आपके फोकस्ड होने में आपको डिस्टर्बेंस ना करे। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है द मून का। तो आपके लिए आपकी इंट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। जो भी आपके लिए सिचुएशन है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सामने कोई ना कोई ड्रामा आपको दिखाई दे सकता है, या किसी ड्रामा में आपको पुल करने की कोशिश की जा सकती है, या फिर आपके लिए कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जा सकते हैं जहाँ पर आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करें, या फिर आपको थोड़ी सी टेंशन भी हो जाए। और आपको भी एक बात जरूर समझनी होगी कि आपको भी कोई ऐसा ड्रामा खुद से नहीं क्रिएट करना है, ना किसी और के लिए करना है, ना खुद के लिए क्रिएट करना है, जहाँ पर आपका इमोशनल साइड डिस्टर्ब हो जाए, कि आप किसी से गुस्सा कर रहे हैं, किसी से जेलसी कर रहे हैं, किसी के लिए कोई ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। इंसान है तो इंसान ये सब चीज़ें कर ही देता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आप किसी के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो उससे भी थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा। 6 ऑफ ईयर का कार्ड है आपके लिए थिंग्स आर लुकिंग अप, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टेकिंग अ ट्रिप। तो यहाँ पे आपके लिए कोई यात्रा हो सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसी न किसी, जो मुझे यहाँ महसूस हो रहा है कि किसी न किसी ड्रामा से, पता नहीं क्यों ये वर्ड आ रहा है बार बार, कि किसी न किसी ड्रामा से आप बाहर यहाँ पे निकलने वाले हैं। और ये जो निकलना है आपका, ये शायद पिछले काफ़ी समय से या तो अटका हुआ है, या फिर आप बार बार सोचते हैं और रुक जाते हैं कि किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अपने लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर आपको करनी ही होगी। मैं आपसे कह रही थी कि आप किसी चीज़ में उलझे हुए हैं। 2 बातों में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए उसी सिचुएशन की बात करता है जहां पर आप कुछ डिसाइड करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को और अपने कैरियर को आप कहीं ना कहीं बैलेंस करने के अंदर उलझे रहेंगे। एक प्रैक्टिकल आपकी जो साइड है, एक इमोशनल जो आपकी साइड है, वही आपको उलझाए रखेगी सिचुएशंस को मैनेज करने के अंदर। हो सकता है कि अपने रिश्तों में, अपने रिश्तों को खुश करने के लिए भी आप यहाँ पे बहुत सारे जो भाग दौड़ है वो कर रहे हों, लेकिन ये जो भी सिचुएशन चल रही है आपके लिए, इसका अंत जरूर हो रहा है 7 डेज के अंदर, क्योंकि आप कोई ना कोई डिसीजन यहाँ पे अपने माइंड को क्लियर करके जरूर लेंगे। द हैंगमैन का कार्ड है आपके लिए। ओके, तो मेजर अरकाना के कार्ड आ गए हैं आपके लिए। तो द हैंगमैन का कार्ड आपसे कहता है कि अपने अंदर जो भी बोझ हैं उनको उतारने का वक्त है आपके लिए, और साथ ही साथ कोई ना कोई प्रैक्टिकल अप्रोच करने का भी वक्त है। अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने का भी वक्त है। आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि लाइफ में ना आपको बहुत कुछ शायद मैनेज करना पड़ रहा है इस टाइम में। कुछ मामलों में ये आपके इमोशंस हैं, कुछ लोगों के लिए उनके फाइनेंसेस हैं जिसको मैनेज करने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और बहुत ज़्यादा उनको जोर भी लगाना पड़ रहा है।
आपको अपने फियर्स पे कंट्रोल रखना चाहिए। जो भी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर उसमें आपके फियर्स आपके ऊपर हावी हो रहे हैं तो वो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको पूरा होने नहीं देंगे। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें रिजल्ट कोई सा भी आए, आप अपने काम करते रहिए और बाकी जो कुछ भी है उसको यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। बहुत ही इत्मीनान में जाने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं बैलेंस जरूर होगी। आपको अर्थ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है और अपने विचारों को भी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रखने की ज़रूरत है। जो कुछ भी करें बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से कीजिएगा। किसी भी तरह के इमोशंस जो हैं वो आपके किसी काम में आने वाले नहीं हैं। तो अपनी जो प्रैक्टिकल सोच रख के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 कार्ड आपके लिए यहाँ पर हैं पेंटिकल्स के, 1 कार्ड है आपके लिए सोर्ड का और 2 कार्ड हैं आपके लिए मेजर अरकाना के। आपकी फाइनेंसिस के लिए या आपके करियर के लिहाज से या आपके प्रोफेशन के हिसाब से ये जो हफ्ता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इमोशनल नहीं होइएगा, इमोशन महसूस कीजिए लेकिन उनको बैलेंस करके ही आगे बढ़ना होगा। जो भी इंट्यूशंस हों उनको लगातार सुनते रहने की कोशिश कीजिएगा। Cut your cord. Ask Archangel Michael to clear any old attachments to fear that stem from past relationship, freeing you from your destructive patterns. तो कोई भी सिचुएशन आपकी हो सकती है रिलेशनशिप के अलावा भी जो कि आपके अंदर एक फियर क्रिएट कर रही है, जो कि मैं आपसे भी कह ही रही थी। वैसे बहुत ही अलाइंड मैसेजेस हैं आपके, लेकिन आपके कार्ड्स निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो आर्चेंजल माइकल से प्रेयर कीजिएगा कि जो भी चीज़ें आपको बांध के रख रही हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे किसी की सोच हो, चाहे आपकी खुद की सोच हो, उस सारी नेगेटिविटी को, सारे फियर को आपके अंदर से हटाया जाए। देखिए आर्चेंजल माइकल के साथ में या आर्चेंजल राफेल के साथ में यहाँ पर मैसेजेस आते ही रहते हैं क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल टीम का हिस्सा है वो, तो आपको भी उनसे गाइडेंस मिलती ही रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको भी मदद करते हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम का हिस्सा हो सकते हैं। तो आर्चेंजल माइकल से कनेक्ट रहने से आप कहीं ना कहीं उन नेगेटिविटी से या फियर से बचे रहते हैं, आपका प्रोटेक्शन रहता है जो कि आपको अदर लोगों से मिलती है या अदर लोग आपकी तरफ कहीं ना कहीं आपकी तरफ फेंकते हैं या आपकी तरफ भेजते हैं। तो अपनी जो नेगेटिव कॉर्ड्स हैं या आपकी जो फियर वाली कॉर्ड्स हैं उनको काटने की प्रेयर आर्चेंजल माइकल से कीजिएगा। वैक्यूम अवे फियर, तो मैं आपसे कह रही थी यहाँ पे आर्चेंजल राफेल की बात, तो वो भी यहाँ पे आ गए हैं। कॉल अपॉन आर्चेंजल्स माइकल एंड राफेल टू लिफ्ट फियर बेस्ड एनर्जी फ्रॉम यू, योर सराउंडिंग, दिस सिचुएशन एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई फियर है आपके, जो मैं आपको बोल रही थी। ये दूसरा कार्ड भी, एक्चुअली ये दूसरा कार्ड है फियर का, लेकिन जो वाइब्रेशन थी उसमें मैंने आपको पहले ही बोला है कि फियर की एनर्जीज है यहाँ पे। डर लग रहा है आपको किसी चीज़ से, कोई बड़ी बात है जिससे आपको डर लग रहा है, किसी चीज़ के होने ना होने से आपको डर लग रहा है। जो कुछ भी है उसको यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो उसमें भी आपका कुछ भला होगा। अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं, अगर आप ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं तो आपके लिए जो होना होगा वो होगा और जो नहीं होगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी ही आपके लिए होगी। तो फियर की एनर्जी से कुछ भी आप क्रिएट करेंगे तो वो क्रिएट होकर आपको प्रॉब्लम ही करेगा। अपने जो फियर्स हैं उनको लेट को कीजिएगा और आर्चेंजल राफेल और आर्चेंजल माइकल से प्रेयर कीजिएगा कि आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन में, आपके आसपास में जो भी फियर बेस्ड एनर्जीज हैं उनको हटा दिया जाए और आपकी हीलिंग कर दी जाए। तो बहुत ही खूबसूरत वैसे आपकी एनर्जीज यहाँ पे चेंज हो गई हैं। वैसे आर्चेंजल हैनियल भी हैं यहाँ पे आपके लिए द मून के इस कार्ड में। सैक्रल चक्रा, अगेन सैक्रल चक्रा फियर की बात करता है। यू आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल्स, एडिटिव्स, प्रोसेस्ड फूड एंड एनर्जीज राइट नाउ। रिस्पेक्ट योर सेंसिटिविटीज बाय अवॉइडिंग हार्श आइटम्स, सिचुएशन एंड रिलेशनशिप। तो कोई ऐसा रिलेशनशिप, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी बात जहाँ पे ड्रामा हो, आपको उसमें पुल किया जा रहा हो या फिर आप खुद क्रिएट कर रहे हो, उन सब से आपको बचने की जरूरत होगी। आर्चेंजल राफेल से, आर्चेंजल माइकल से प्रेयर कीजिएगा कि इन सारी सिचुएशंस में आपको बचाया जाए और अगर आपके द्वारा किसी का हार्म हो रहा है तो उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि कभी कभी हम दूसरे लोगों पर अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो प्रोजेक्ट कर देते हैं अगर हम अवेयर नहीं होते। तो जब आपके अंदर नहीं होगी तो फिर आप दूसरों को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? यही सब चीजें फिर कहीं ना कहीं कर्मा का कारण बन जाती हैं और हमको बहुत परेशान करती हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग योर टुगेदर। तो अगर किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सोलमेट वाले को, तो वो उसके लिए आप प्रेयर्स कीजिए, अफर्मेशंस पढ़िए, विजुअलाइजेशन कीजिए ताकि आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो सके। और अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है और उसको आप टर्न करना चाहते हैं सोलमेट के रिलेशनशिप में और उसमें आपको डर लग रहा है, तो आपको सिर्फ प्रेयर्स करनी चाहिए, अफर्मेशंस करनी चाहिए और साथ ही साथ अगर डर है तो उस डर को रिमूव करने की आर्चेंजल माइकल से, आर्चेंजल राफेल से प्रेयर करनी चाहिए। कोई रिश्ता अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई रिश्ता अगर नहीं बनता है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे फिर बेहतर रिश्ता आपके जीवन में आता है।
डू मोर रिसर्च। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपकी किसी हेल्थ की सिचुएशन में या फिर लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आपको कुछ जानने की ज़रूरत है तो आपको रिसर्च करनी होगी। कुछ लोगों को यहाँ पर खुली हवा में जाने की ज़रूरत है अगर आप बहुत समय से अंदर बैठे हैं तो। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है स्पिरिचुअलिटी के लिए आत्मन का। तो ये कार्ड बात करता है आपकी सोल के उस इन्फिनिट साइड की जो कि अनंत है, जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, जिसकी एनर्जीज बहुत हाई है। तो यहाँ पर आपके लिए स्ट्रेस हो सकता है, फियर या कोई ऐसा ट्रॉमा या जेलसी या एंगर जो कि आप पिछले काफ़ी समय से महसूस कर रहे हैं या फिर आपको बार बार हिट करता है। अगर पिछले काफ़ी समय में आपका कोई ब्रेकअप हुआ है और यहाँ पर आप अपने एक्स को खुश होता हुआ देखते हैं और आपको लगता है कि आप जल रहे हैं या फिर आपको गुस्सा आ रहा है या फिर आपको कोई ना कोई जेलसी हो रही है, प्रेयर कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए और अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कीजिए जो कि आपसे प्यार कर सके। क्योंकि उससे पहले आपको खुद पे काम करना होगा और खुद से प्यार करना होगा, तभी आपके जीवन में ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो कि आपसे प्यार करते हैं। यकीन मानिए ये एनर्जी बहुत काम करती है और आपको बहुत हेल्प करती है आगे बढ़ने में। तो अपने हायर सेल्फ के साथ में कनेक्ट रहिएगा, इस तरह की एनर्जी से दूर रहिएगा जो कि मैंने अभी आपको बताई है। और आपने जो कुछ भी खोया है उसको वापस कहीं ना कहीं गेन करने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को बैलेंस रख के। जो भी कुछ भी है आपके अंदर ही है, जो डिवाइन है वो आपके अंदर ही है। तो कभी भी आप अपने आप को अकेला नहीं समझा करिए। आपका जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटलेस है, यानी कि आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। तो अपने ऊपर सवाल उठाना बार बार अच्छी बात नहीं, अपने अंदर डर क्रिएट करना अच्छी बात नहीं। तो आपको यहाँ पे अपने हायर सेल्फ के साथ में डीपली कनेक्ट होना चाहिए और देखना चाहिए कि यूनिवर्स यहाँ पर आपकी कैसी मदद कर रहा है। तो आपको चाहिए कि आप लगातार अपने जीवन में अफर्मेशंस का प्रयोग करते रहें और प्रेयर्स करते रहें, क्योंकि बहुत सारे चमत्कार होते हैं जब आप प्रेयर्स करते हैं। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए इन नेक्स्ट 7 डेज में और आपकी मदद करें। आप सभी को मेरी तरफ से ओम साईं राम। अपने फियर पे काम करेंगे तो बहुत सारी सिचुएशन अपने आप ही आपकी हल हो जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि साईं बाबा आपको नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइड कर रहे हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस और ब्लेसिंग्स हैं। तो साईं बाबा आप ऑप्शन 3 को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं। न जाने क्यों ऐसा है कि आपकी पाइल की रीडिंग स्टार्ट करते ही मुझको ना बहुत ही लाइट एनर्जीज महसूस हो रही हैं, बहुत ही एक स्माइली एनर्जीज महसूस हो रही हैं और बहुत ही ना स्मूथ एनर्जी महसूस हो रही है और बहुत ही एक्चुअली अच्छा एक हैप्पीनेस वाली जो फीलिंग होती है ना वो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। तो अगर आप इस तरह की एनर्जी से गुजर रहे हैं या फिर आप इस दौर में हैं जहाँ पे आप खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है कि आप इस दौर में भी नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं उस तरह की एनर्जीज के साथ में कनेक्ट जरूर होना चाहिए। तो साईं बाबा आप ऑप्शन 3 को यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं। बहुत ही बबली एनर्जीज हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी। और आपके लिए फेरी एलिमेंट्स यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, फेरीज मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे आपके लिए। आपको फेरीज के साथ में कनेक्ट होना चाहिए, आपको गार्डनिंग करनी चाहिए, आपको उनसे प्रेयर करनी चाहिए कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ जो लाइट एनर्जीज हैं वो उनको लेकर आए। तो यहाँ पर आपके साथ फेरी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रही हैं। ओ माय गॉड, बहुत गूज बम्स भी हैं। आपको डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट 7 डेज में फेरीज के साथ में कनेक्ट होने की। आप कुछ ना कुछ सीख भी सकते हैं यहाँ पे अर्थ के लिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, दुनिया धरती के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लर्न भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो कि अर्थ को अच्छा रखने में, उसको साफ रखने में, उसको स्वस्थ रखने में उसकी मदद करती हैं। अब ये क्या हो सकता है ये आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। किंग ऑफ फायर का कार्ड है आपके लिए, मोटिवेशन की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, फोकस अटेंशन की बात करता है। अगर ऑप्शन 1 चुनने का सोचा था तो उसको जरूर सुन लीजिएगा। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि क्रिएटिविटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी नेक्स्ट 7 डेज में। जो भी विजन्स आपको आते हैं या जो भी आप अपने जीवन को लेकर सपने देखते हैं, उन सपनों को देखते रहिए, क्योंकि वही सपने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उनको पूरा करने के लिए आपका कोई ना कोई जो एम्बिशन है वो लग रहा है, आपका पैशन है वो लग रहा है, आपका अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट 7 डेज में खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए ये भी ज़रूरी रहेगा कि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से अब आगे बढ़ने की सोचें। आपको ये ध्यान रखना होगा कि अब तक आप जो भी काम कर रहे थे वहाँ से अब आगे बढ़ने का समय आपके लिए आ चुका है। आपने बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें बहुत लॉयल्टी से की हैं। आपको ऑप्शन 1 जो है वो सुनना ही चाहिए। तो अपने जो भी कमिटमेंट्स हैं अब उनको पूरा करने का टाइम है। आपके गार्जियन एंजल यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में और आपको शायद बहुत ज़्यादा ना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। हालांकि यहाँ पे कार्ड तो
कुछ अलग ही हैं, लेकिन जो एनर्जीज मैं महसूस कर पा रही हूँ वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उनको आगे लगातार बढ़ के करते रहिए, क्योंकि रुकने का वक्त ना आप लोगों के लिए ख़त्म हो चुका है। अब आप लोगों के पास में रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई भी चीज़ें आपको अब तक दुख देती थी, उन सब चीज़ों का अब समय आ चुका है कि आप उनको हील करें। आपको बहुत ही ज़्यादा मासूमियत वाली एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा जैसे बच्चे वाली एनर्जी है आपकी ना। एनर्जीज ही डिफरेंट हैं। कोई भी अगर पेन है आपके दिल में, कोई भी तकलीफ है आपके दिल में, और अगर आपको लगता है बहुत सारा अपने आप पे काम कर चुके हैं या अपने आप को बहुत सारा हील कर चुके हैं, एक नज़र और डालिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो कि अभी बचा हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसको हील होना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ माफ़ी है जो किसी को देनी या किसी से लेनी बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ फॉरगिवनेस की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं, जो कि आपको इन नेक्स्ट 7 डेज़ में कहीं ना कहीं ना बहुत ज़्यादा प्रोवोक करेंगी कि आपके अंदर वो दर्द है, वो तकलीफ़ है। नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ ज़रूर होगा। तो खुद से कुछ सवाल हैं आपके, या खुद से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी जो शायद या तो पूरी नहीं हो रही हैं, या फिर आप वो बच्चे हो सकते हैं, वो इंसान हो सकते हैं जो कि ना बहुत ही डेडिकेशन से चीज़ें सुनता है, समझता है और करता है। बहुत ही ओबीडिएंट बच्चे हो सकते हैं, या फिर आपसे ये उम्मीद की जाती रही है कि आप बहुत ज़्यादा ओबीडिएंट बच्चे रहें। ओके, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है आपके लिए। आइडियाज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, आइडियाज़ आते रहेंगे, उनको सुनिएगा। पेपर वर्क अगर कोई सा भी करने जा रहे हो उसका ध्यान रखिएगा, सोच समझ कर ही किसी पेपर पे साइन कीजिएगा। अपने आइडियाज़ को आपको लिखना चाहिए। आप जो भी इंपॉर्टेंट बातें सुने इन नेक्स्ट 7 डेज़ में, आपके सपने हो या फिर आप ड्रीम्स में कुछ देख रहे हो, आपसे कोई कुछ कह रहा हो, आपके भूल जाने का खतरा रहेगा। आप कोई इंपॉर्टेंट बात 7 डेज़ में भूल सकते हैं यहाँ पे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी इंपॉर्टेंट बातों को, अपने इंपॉर्टेंट नंबर्स को, अपने इंपॉर्टेंट आप किसी पासवर्ड को कहीं पे आप ना याद कर लें या फिर लिख के रखें, जिससे और सेफली लिख के रखें, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई आपके साथ प्रॉब्लम भी मुझे दिखाई दे रही है। किसी तरह की थोड़ी सी सैडनेस भी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उससे आप बाहर जरूर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का भी आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड आ चुका है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। पेंटिकल्स का कार्ड आपसे यही कहता है कि जो देना है, जो लेना है, वो सब बैलेंस में करना है आपको। अगर बहुत ज़्यादा आप डेडिकेटेड हैं चीज़ों के लिए, लोगों के लिए, तो अब समय आ चुका है कि आप ना अपने लिए भी कुछ करें। अगर आप सिर्फ लोगों के लिए करते हैं, अगर आप अपने लिए कोई भी काम नहीं करते, या फिर आप लोगों के कहने के अनुसार ही सारे काम करते हैं, तो अब समय आपके लिए आ चुका है कि आप अपनी जीवन को थोड़ी सी गंभीरता से लें और ये देखें कि आपके लिए, खुद के लिए क्या ज़रूरी है। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो एक बच्चे वाली एनर्जीज़ हैं। जैसे बच्चे को माँ बाप प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो आप भी लाइफ में शायद सब चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो वो पैशन है वो है आपके अंदर, वो आपको भी पता है कि आपके अंदर है, लेकिन उस पर कुछ ना कुछ काम करना यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अपने हाथों से शायद आपने समय को बहुत ज़्यादा जाते हुए देखा है, धन को बहुत ज़्यादा जाते हुए देखा है, रिश्तों को बहुत ज़्यादा जाते हुए देखा है। अब सबको ना समेटने का वक्त है आपके लिए, कि अब अपनी चीज़ों को, अपने हालातों को आप अपने हाथ में लें, और अपने हाथ में लेकर उसी तरह का आप डिसीजन लें। मैं आपसे कह रही थी, और यही कार्ड आ गया, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। दोनों कार्ड आपके लिए यहाँ पे, किंग ऑफ फायर का और किंग ऑफ वॉन्ड्स का सेम ही कार्ड है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 2 बार अपीयर है, तो आपको 2 बार यहाँ पे मोटिवेट किया जा रहा है कि लीडरशिप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को मोटिवेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आग जलनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दर्द को अपनी स्ट्रेंथ बनाने का वक्त आ चुका है। अगर आपके दर्द आपकी स्ट्रेंथ नहीं बन पाते हैं, तो वो दर्द किसी काम के नहीं है, और वो जो स्ट्रेंथ है बहुत ही आधी अधूरी है। तो कहीं ना कहीं अपने आप का जो दर्द है दिल में, उसको अपनी पावर बनाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो समय है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए हील होने का समय है। खुद को हील नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी ही होगी। आगे बढ़िए, क्योंकि रुकने से अब आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। आगे बढ़ने में बहुत सारी ग्रोथ है, रुके रहने में कोई भी फायदा नहीं होता। रुके रहने में तो कभी भी कोई फायदा नहीं होता है। तो साईं बाबा आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए, ऑप्शन 3 को। तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को उनके रिलेशनशिप के लिए। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपसे यही बात बोल रही थी कि आपकी एनर्जीज डिफरेंट हैं यहाँ पे।
आपको अपने गिविंग और रिसीविंग में बैलेंस करना है। अगर आप लोगों को प्यार देते रहे हैं तो आपको भी प्यार पाने का पूरा हक है। अगर लोगों ने आपका दिल दुखाया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने हार्ट को क्लोज कर लें और आप ये मान के चलें कि आप तो बस अनकंडीशनल लव देने के लिए आए हैं और वो आप देते रहेंगे। यकीन मानिए इससे ज़्यादा ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कोई और होती ही नहीं, जब हम ना बहुत ही एक्स्ट्रा कंपैशन के अंदर चले जाते हैं और अपनी लाइफ को हम बैलेंस नहीं करते हैं और ये हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें प्यार चाहिए भी। अगर हम प्यार दे रहे हैं तो हमें ना प्यार चाहिए भी, क्योंकि देते देते अगर आप एक बाउल भरा है और एक बाउल खाली है, इस बाउल से आप इस बाउल में कोई ना कोई सामान डालते रहेंगे और इस बाउल को एक दिन आप खाली कर देंगे, तो इस बाउल के पास बचेगा क्या जब तक इसके पास में कोई डालने वाला नहीं होगा। तो आधा आधा देकर ही तो बैलेंस में रह सकता है। तो उतना ही कीजिए, उतना ही दीजिए किसी को जितना कि आपके पास भी कुछ बच जाए। और अगर आप लेने में यहाँ पे अपने आप में कोई कमी पाते हैं कि आप रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो अपने एंजल से प्रेयर कीजिए, अपने गार्जियन एंजल से प्रेयर कीजिए, जिनको मानते हैं उनसे प्रेयर कीजिए, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। 2 कार्ड निकले हैं आपके लिए आर्चेंजल राफेल की तरफ से। ऑर्गेनिक फूड्स का मैसेज है, तो आपको अगर ऑर्गेनिक फूड्स खाने हैं या फिर अपने लिए हेल्दी खाने को चूज करना है तो आप उसको करिए। रिलेशनशिप के लिए आपके लिए अगेन मैसेज है, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है, डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर हीलिंग एंड गाइडिंग ऑल ऑफ माई रिलेशनशिप्स अपॉन द पाथ ऑफ लव। डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं वो आपके हार्ट ब्रेक की बात बताती हैं। आपको रिश्तों में खुशी तो नहीं मिली है, ये बात यहाँ पे बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई है। और देखिए, ये जरूरी है कि कभी कभी ना हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करें। आपके लिए जो कार्ड निकला है यहाँ पे स्पिरिचुअल आपकी अवेकनिंग के लिए या स्पिरिचुअलिटी के लिए बुद्धि का ही निकला है, तो ये इस कार्ड को बाद में देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज इसी कार्ड से रिलेट हो गई हैं कि कहीं ना कभी हमें सिर्फ देते ही नहीं रहना होता, हमें लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा ओपन रहना होता है। तो अगर आपने दिया बहुत है तो अब लेने का समय है, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस में लेकर आइए। आपके लिए एलिमेंटल जो एनर्जीज हैं बहुत ही स्ट्रांग है। मैं अगेन आपको बोलूँगी, एलिमेंटल एनर्जीज में फेरीज आती हैं तो आपको उनके साथ में जरूर यहाँ पे काम करना चाहिए। इमोशनल सेंसिटिविटी, ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज़ ए गिफ्ट टू अस ऑल। अगेन जो बात मैं आपसे कह रही थी, ये वर्ड मैंने अगेन बहुत बार बोल दिया है इसमें, लेकिन मैंने आपसे जो कहा था कि आपकी एनर्जीज डिफरेंट है। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। पैशन की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं और अंदर ही आपके एक इमोशनल सेंसिटिविटी की बात करते हैं। ये है आपके लिए रियल कार्ड। बहुत इमोशनल हैं आप अंदर से। तो अगर आप इमोशनल हैं तो इमोशनल होना कोई गुनाह नहीं है। अगर आप लोगों से बहुत प्यार करते रहे हैं तो ये वो लोग गलत हैं जिन्होंने आपके प्यार का फायदा उठाया या फिर बदले में वो आपको वो प्यार नहीं दे पाए। तो आपको भी अब कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कंट्रोल करें और अपने ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह आप ना उठाते हुए लोगों से अब प्यार को लेना भी सीखें। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपकी दिल की इच्छाओं के पूरे होने में जो भी आपके बिहेवियर हैं जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं और वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, उन सारे बिहेवियर्स को अब जाने दें। आर्चेंजल राफेल से प्रेयर करें कि इस सिचुएशन की हीलिंग की जाए। अब ये सिचुएशन आपके लिए क्या है ये आपको ही देखना होगा। कभी कभी ना ये हमारे लिए एडिक्शन की तरह हो जाता है, जब हमें पता नहीं होता लेकिन हम सबकी नज़रों में बहुत अच्छे बन जाते हैं और फिर उस अच्छे बने रहने के लिए भी हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। पावर एनिमल, योर एनिमल स्पिरिट गाइड इज अ गार्जियन टू यू एंड इज हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन। मैंने आपसे कहा ही है कि आपके गार्जियन एंजल आपके साथ में है। तो यहाँ पर भी आपके गार्जियन एंजल हैं इस कार्ड के अंदर और इस कार्ड में भी आपके लिए गार्जियन एंजल हैं आपके साथ में। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है एक्चुअली आपके गार्जियन एंजल की यहाँ पे। और आपको यहाँ पे एनिमल वर्ड से या स्पिरिट वर्ड से कनेक्ट होना चाहिए। आपके कोई ना कोई ऐसे एनिमल स्पिरिट गाइड हो सकते हैं जो कि आपको हेल्प करें। और वो कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं जिनके साथ में आपको बहुत या तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस होता हो किसी भी एनिमल के साथ में, किसी पशु पक्षी के साथ में, या फिर वो बार बार आपको दिखाई दे रहे हों। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है बुद्धि का। बुद्धि का कार्ड आपके लिए इनर विजडम की बात करता है, आपकी इंटेलेक्ट की बात करता है। तो अगर आपके लिए सारी सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं होती हैं तो अब अपने आप से सवाल करने का वक्त है कि कहाँ जीवन में कौन सी चीज़ें गलत हुई हैं और उनको आप सही कर सकते हैं। ये गलत उस नज़रिए में है जहाँ पे लोगों ने आपके साथ गलत किया। ये गलत उस नज़रिए में नहीं है कि आप गलत हैं, आप तो सही हैं, लोग ही ऐसे मिले हैं आपको, तो आप क्या कर सकते हैं। तो अब आपको, अगर आपने कोई भ्रम पाल रखे हैं तो उन भ्रमों को जाने देने का वक्त है, उन इल्यूजन्स को खत्म करने का वक्त है और सॉल्यूशन पे फोकस करने का वक्त है। तो अब तक जो भी इल्यूजन्स में आप रहते थे उन सब इल्यूजन्स को दूर कीजिए। वो इल्यूजन्स आपके लिए एडिक्शन की तरह है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि वो कौन सी इल्यूजन्स हैं जो कि आपको भटका के रखते हैं।
साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन को एक बार दोबारा देखने की या एनालाइज करने की जरूरत है कि आपने अब तक कैसा जीवन जिया है और उसमें आप क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने आप को हील करने के लिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के किसी भी पाथ पे बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ है यहाँ पे जिसको अभी हील होना बाकी है, एक नजर अपने जीवन पे दोबारा डालने का वक्त है और अपने हार्ट चक्र को ओपन करने का वक्त है और अपने अंदर उस लव को क्रिएट करने का वक्त है। क्योंकि प्यार करने के लिए अभी भी आपके लिए ये दुनिया जो है सेफ है, आपके लिए प्यार करना सुरक्षित है, आप प्यार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देना और लेना बैलेंस में ही करना होगा। किसी के साथ उतना ही व्यवहार कीजिए या किसी को उतना ही दीजिए जितना आपको भी पलट के वापस मिलता हो। देते रहेंगे तो एक दिन खाली हो जाएंगे और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपकी एक्चुअली कुछ सिचुएशन वैसी ही है, तो यहाँ पर अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ के हर एरिया में कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आएंगे और आपकी ग्रोथ करेंगे। अपने आइडियाज पे फोकस कीजिएगा। फोकस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी काम को करें उसमें फोकस अपना रखिएगा, हीलिंग कीजिएगा और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए 7 डेज का, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का है और आगे बढ़ने का है। अपने पैशन को फॉलो कीजिए। और यहाँ पर आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि लीडरशिप क्वालिटी है, तो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाते हुए बनाते हुए आगे बढ़ते जाइए। तो होप ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें नेक्स्ट 7 डेज में। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आप सभी को मेरी तरफ से ओम साई राम। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।